शिशिर कुमार हूँ, हड्डी रोग विशेषज्ञ और जॉइंट और स्पाइन सर्जन हूँ। आज मैं आपको आर्थराइटिस के बारे में कुछ बताऊंगा। भगवान ने हमारे शरीर में जोड़ बनाए हैं जिसकी वजह से हम अपने हाथ और पांव मोड़ सकें और चल सकें या कई और तरह के कार्य कर सकें। इन जॉइंट्स के बीच में एक गद्दी होती है जिसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। ये आर्टिकुलर कार्टिलेज आपस में हड्डियों को रगड़ने से बचाती है और हड्डियों को टूटने से बचाती है। परंतु उम्र के साथ साथ ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जैसे कि कोई मशीन होती है, वो आर्टिकुलर कार्टिलेज घिस जाती है। जब वो आर्टिकुलर कार्टिलेज घिस जाती है तो हड्डियां आपस में एक दूसरे से रगड़ने लगती हैं और उसकी वजह से हड्डी टूट टूट के जॉइंट के अंदर गिरना शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ जब हड्डी आपस में एक दूसरे से रगड़ती है तो जॉइंट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है। इस सब प्रतिक्रिया को हम आर्थराइटिस कहते हैं। इस वजह से इस आर्थराइटिस के होने से इंसान को जोड़ के अंदर दर्द होना शुरू कर देता है। अगर घुटने में आर्थराइटिस हो, जो कि सबसे कॉमन है क्योंकि घुटने पे हम अपने शरीर का वजन डालते हैं, तो सबसे पहले हमारे को सीढ़ी चढ़ने और उतरने में दर्द होता है। उसके बाद जब ये आर्थराइटिस बढ़ जाती है तो जमीन पे नॉर्मल लेवल ग्राउंड पे चलने में दर्द होता है। कुछ दिनों बाद अगर हम इसका और भी इलाज ना करें तो हमारे पांव टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं और फिर आखिर में आदमी बिस्तर पकड़ लेता है। इसी तरह कंधे की आर्थराइटिस या हिप की आर्थराइटिस में भी इंसान का मूवमेंट अफेक्ट होता है और धीमे धीमे इंसान बिस्तर पकड़ लेता है। तो किसी भी बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है कि उस बीमारी को ना होने दें। अगर ये आर्थराइटिस हमारे को शुरू हो जाती है और तकलीफ शुरू हो जाती है तो सबसे पहला काम होता है कि हमें अपना लाइफस्टाइल एडजस्ट करना चाहिए। लाइफस्टाइल मतलब अगर सीढ़ी चढ़ने उतरने में दर्द है तो प्रयास करना चाहिए कि कम से कम सीढ़ी चढ़े उतरें। सबसे पहले वजन कम करें और घुटनों की एक्सरसाइज शुरू करें और गर्म पानी से घुटनों को सिकाई करें या घुटने के अंदर कोई सपोर्ट जैसे नी कैप या पट्टी बांधें। इन सब से भी अगर आराम नहीं होता है तो हमारे पास एक उपाय है कि हम एक दवाई शुरू कर सकते हैं जिससे दर्द में इम्प्रूवमेंट हो, या घुटने के अंदर लुब्रिकेशन बढ़ाने की या रमापन लाने की दवाई यूज कर सकते हैं, जिससे कि ये बीमारी थोड़े समय के लिए कम हो सकती है या इसकी स्पीड बढ़ने की स्पीड कम हो सकती है। अगर इससे भी आराम नहीं होता है इंसान को तो फिर हमारे को घुटने के अंदर कई तरह के इंजेक्शन आते हैं जो देते हैं, जो कि इस बीमारी से 4 से 6 महीने के लिए इससे आपको आराम आ सकता है। परंतु अगर ये बीमारी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हो तो हमारे को इसको ऑपरेशन करने के अलावा और कोई चारा नहीं होता है। हमारे पास 2 तरह के ऑपरेशन होते हैं। पहला ऑपरेशन होता है दूरबीन डाल के घुटने की सफाई करना, जिससे घुटने के अंदर जो टूटी हुई कार्टिलेज है, जो टूटी हुई हड्डियां, उसको हम सब थोड़ा सफाई कर लेते हैं। ये थोड़ा यंगर एज में और जो अर्ली आर्थराइटिस में इसका हमारे को फायदा होता है, लेकिन इसका आराम हमारे को सिर्फ ट्रांजिएंटली या कुछ दिनों के लिए होता है। जॉइंट रिप्लेसमेंट हम उनके लिए करते हैं जिससे कि आर्थराइटिस की वजह से लोगों का जीना दूभर हो गया और इतना तकलीफ हो कि अब वो अपनी दिनचर्या के अंदर उनको दिक्कत होना शुरू हो, अपनी लाइफस्टाइल, अपना काम करने में उनको दिक्कत शुरू हो, उन लोगों को हम जॉइंट रिप्लेसमेंट ऑफर करते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के अंदर कुछ नहीं होता, बस हम एक घुटने को खोल के उसके अंदर जो गद्दी फटी हुई होती है उसको रिप्लेस करते हैं और हड्डी को काट के उसको घुमावदार करते हैं जिससे कि घुटना मुड़ सके। परंतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसका प्रिवेंशन। तो भाई आप सब लोगों से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं, वेट कम रखें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, घुटने की एक्सरसाइज करें। ये सब चीजें करने से आप लोग आर्थराइटिस के प्रकोप से मुक्त रह सकते हैं या इसको डिले कर